बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोहरे और ठंड की। किस तरह से उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर और कोहरे का भारी प्रकोप है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी कुछ जगहों पर तापमान और गिर सकता है। राजस्थान और हिमाचल के कुछ इलाकों में यह जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड ने लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई घंटे देरी से ट्रेनें और फ्लाइट्स चल रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देश के विभिन्न राज्यों की। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, किस तरह से उत्तर भारत में और खासतौर पर अब तो महाराष्ट्र में भी कितनी ज्यादा धुंध है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर लंबे समय से मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं और अब इस सिलसिले में महाराष्ट्र में भी लोगों को मुश्किलों का सामना हो रहा है। न सिर्फ ठंड है बल्कि कोहरे का भी काफी ज्यादा प्रकोप यहां पर नजर आ रहा है। चारों तस्वीरें देखिए, खासतौर पर सुबह के वक्त बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आता सड़कों पर और ऐसे में लोगों को गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में और पैदल चलने वालों के लिए भी राह आसान नहीं होती। हादसे होते हैं। कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आती हैं जहां एक के पीछे कई वाहन आपस में टकरा गए कोहरे की वजह से, गलत तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से। ऐसे में प्रशासन भी एहतियात बरतने की लगातार सलाह देता है। सुबह शाम के वक्त गाड़ी चलाएं तो ज्यादा ख्याल रखें, इस तरह से एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। किस तरह से लोगों की मुश्किलें ग्राउंड जीरो पर बढ़ी हुई हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ गए हैं और भिवानी से दीपक मुठरेजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, किस तरह से भिवानी में असर है आज? हालांकि मौसम काफी ज्यादा साफ है, कल भी धूप निकली थी, आज भी कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। लोगों को राहत मिल पाई है कुछ? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 2 दिन से जो मौसम चल रहा है भिवानी की अगर बात की जाए तो कल जो बीता कल था और आज दोनों ही दिनों में खिली हुई धूप जो है वो लोगों के लिए काफी अच्छी जो है आज खिली हुई है। टेम्परेचर जो है वो काफी अच्छा है, लोगों को ठंड से जो है सामना नहीं करना पड़ रहा। सुबह सवेरे से ही लोग अपने कामों के लिए निकल गए क्योंकि अच्छा मौसम है, अच्छी धूप है। तो काफी दिनों से जो काम अटके हुए थे वो काम सारे जो है वो लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं करने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम नहीं है। तो अच्छा मौसम होने के कारण, क्योंकि वैसे कहा जा रहा था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि ठंड अधिक है इसलिए ठंड के मौसम में बाहर ना निकले। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो खास तौर पर हिदायतें भी जारी की गई थी कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले क्योंकि ठंड अधिक थी। आज जो है ठंड काफी कम है, धूप निकली हुई है, अच्छी धूप जो है भिवानी के अंदर देखी जा सकती है। तो उस वजह से लोग जो है अपने घर से बाहर जो है वो निकल चुके हैं। जी बिल्कुल दीपक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल चौधरी कैथल से हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आपके पास आए उससे पहले एक बार रुख करते हैं फरीदाबाद का। मुकेश, किस तरह का अब मौसम है, आबो हवा है? धूप निकलने से कुछ तो राहत महसूस हुई है लोगों को, लेकिन शीतलहर ने किस तरह से अभी भी चुनौतियां बरकरार रखी हुई हैं लोगों के लिए? मुकेश। देखिए रितेश, बिल्कुल, क्योंकि पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि बीते कल की बात करें और आज की बात करें तो काफी अच्छा मौसम फरीदाबाद का जो है वो देखने को जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। काफी जो है वो चिलचिलाती धूप जो है वो निकल रही है, जिससे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं राहत जो है वो सर्दी से मिल रही है। परंतु सुबह शाम जो है वो काफी ठंड पड़ रही है। जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर बात करें तो दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है। और अगर अभी की बात करें, क्योंकि 10 बजे का समय है, और 10 बजे अगर जो टेम्परेचर की बात करें तो करीब जो है वो 13 डिग्री जो है वो फिलहाल जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी राहत जो है वो लोगों को इससे मिल रही है। परंतु साथ साथ आपको बता दें कि अभी का जो मौसम है, क्योंकि जनवरी का महीना है और ऐसे महीने के अंदर जो है वो कोहरा और ठंड पड़ना यानी कि ओस पड़ना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए बेहद लाभकारी है। हालांकि आम जनता को, लोगों को काफी परेशानी होती है, परंतु इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरीके से माना जा रहा है कि जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं अभी पड़नी चाहिए। परंतु ऐसे में लोग भी जो है वो अब राहत ले रहे हैं, क्योंकि धूप निकल रही है। तो सुबह सभी लोग जो है वो अपने अपने काम काज के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी नहीं है और धूप निकल रही है। तो काफी जो है वो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है, आराम मिल रहा है। जी
बिल्कुल मुकेश, लोगों ने राहत की सांस ली है। कल जिस तरह से चिलचिलाती हुई धूप निकली, दिन भर धूप रही और उसके बाद सुबह और शाम की सर्दी ज्यादा थी। हालांकि अभी भी शीतलहर से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अनिल, आप बताइए किस तरह का मौसम है। लोगों ने राहत की सांस ली है, तो दूसरी तरफ ये भी जरा बताइए कि मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है। मौसम इसी तरह का रहने वाला है या दोबारा से जो बदलाव है करवट लेगा मौसम एक बार फिर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अगर कैंप की बात करें, कैंप के अंदर जो है आज टेम्परेचर है कुछ सामान्य हुआ है। तो अगर पीछे की बात करें, पीछे जो है काफी ठंड के कोहरा छाया हुआ था, जिस वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन आज जो है टेम्परेचर, अगर अब की बात करें, 9 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। और 9 डिग्री के टेम्परेचर की वजह से जो है ठंड तो है, लेकिन कुछ ना कुछ राहत की सांस ली। तो पिछले कुछ दिनों से जो है काफी लोग घरों में दुखते हुए थे। लेकिन आज मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं तो लोग जो है घरों से निकले हुए हैं और अपना काम काज कर रहे हैं। हालांकि अगर ठंड की बात करें, जितना भी कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ता है, फसलों के लिए जो है लाभदायक होता है। तो जैसे जैसे ठंड पड़ेगी वैसे ही जो गेहूं की जो फसल है उसके अंदर फूट जो आएगी। इसकी वजह से जो किसानों के चेहरे काफी खिले हुए थे, क्योंकि ठंड की वजह से ही जो गेहूं की फसल है उसमें काफी जो है ग्रोथ होती है। वहीं दूसरी तरफ आमजन जो है, आमजन काफी जो है अपने आप को ऐसा ऐसा महसूस कर रहा था, क्योंकि ठंड काफी थी। और ठंड की वजह से जो है लोग नावों का सहारा भी लेते हुए दिखाई दे रहे थे। और कुछ लोग जो है डूबते हुए, रजाइयों में डूबते हुए पड़े थे। लेकिन अब अगर बात करें, अब की जो फिलहाल पोजीशन ये है कि 9 डिग्री जो टेम्परेचर है, जिसकी वजह से ठंड जो है कम हुई है। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जनवरी के अंदर जो है ठंड काफी ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन आज की अगर बात करें, आज कुछ ना कुछ राहत है, क्योंकि टेम्परेचर जो है 9 डिग्री है और धूप निकली हुई है। बिल्कुल मौसम करवट ले सकता है, ऐसा अनुमान अभी भी जताया जा रहा है। हालांकि अभी सिर्फ दिसंबर का महीना ही ऐसा निकला दीपक, जिसमें लोगों ने सर्दी महसूस की। पूरा दिसंबर का महीना एक ही तरह का रहा, तापमान भी लगातार नीचे की तरफ ही आया है। लेकिन अब पिछले 2 दिनों से लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? अब पहाड़ों को लेकर जिस तरह से एक बार फिर जताया गया कि आने वाले दिनों में 10-11 तारीख के आसपास मौसम वहां बदल सकता है, बर्फबारी बारिश हो सकती है। हरियाणा को लेकर किस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है? क्या ये जो अभी 2 दिनों से टेम्परेचर बदला है, ये स्थिति इसी तरह की रहेगी? इसमें कब बदलाव आ सकता है? लगातार करवट बदल रहा है। आज 2 दिन से लगातार जिस प्रकार से धूप निकली हुई है, धूप खिली हुई है, लोगों को काफी जो है अब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ठंड की वजह से। लेकिन अब 2 दिन से जो धूप निकली है, कल जो बीता हुआ कल था और आज जो है, आज की धूप खिली हुई है, लोग अपने घरों से निकले भी हैं, क्योंकि काफी सारे जो काम है वो पेंडिंग लोगों के रह चुके थे, क्योंकि सर्दी अधिक थी। और स्वास्थ्य विभाग भी जिस प्रकार से बार बार हिदायतें जारी कर रहा था कि बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना, तो उस अवस्था में काफी सारे जो लोग थे वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जो 2 दिन से लगातार जो धूप निकल रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ठंड से भी काफी जो है राहत मिल रही है। हालांकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मौसम के अनुसार जो आने वाले समय के अंदर बारिश की संभावनाएं जो बताई जा रही है, ये भी कहा जा सकता है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से ऐसा भी लग रहा है कि बारिश होने की संभावनाएं प्रबल जो है वो होंगी, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो उससे ऐसा ही लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है बारिश होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से अब हरियाणा के अंदर दिख रही है। दीपक, एक और सवाल आपसे। चूंकि पिछला पूरा महीना एक ही जैसा रहा, अच्छी खासी धुंध पड़ी, सर्दी काफी पड़ी, बारिश भी काफी ठीक मात्रा में हुई है, और इससे जो किसान हैं उन्होंने भी काफी राहत की सांस ली है। गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, मटर की बात करें, इन तमाम रबी की फसलों को फायदा पहुंचता है पाला पड़ने से। अगर अब बारिश होती है तो क्या अभी भी ये फायदा पहुंचाएगी या फिर मुश्किलें बढ़ा सकती है किसानों की, अगर अब मौसम बदलता है, खासतौर पर बारिश होती है तो? देखिए, किसानों के लिए अभी ये धुंध का जो मौसम था ये कहीं ना कहीं फायदेमंद का सौदा था, क्योंकि सरसों और गेहूं की जो फसलें हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की आवश्यकता में धुंध जो है वो अच्छा खासा काम करती है, क्योंकि फसलें जो है वो सूखती नहीं है। हालांकि जो धूप निकली है 2 दिन से, अगर ये बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद जो है वो भी साबित होगी, क्योंकि अगर हल्की बारिश होती है तो, हालांकि ओलावृष्टि से पिछले दिन ओलावृष्टि हुई है, उसकी जो फसलें काफी खराब भी हुई है। हालांकि सरकार ने गिरदावरी करने के आदेश भी दिए थे। अब जो है मौसम में थोड़ी सी जिस प्रकार से गर्मी आज जो कल बीता हुआ कल है, जिसमें 2 दिन जो है गर्मी थी, उस अवस्था में थोड़ी सी बारिश अब आने वाले समय के अंदर दिखाई दे रही है। अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए भी काफी फायदेमंद जो है साबित होगी, ऐसा अनुमान भी जो है लगाया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश, चूंकि बीते दिनों काफी ज्यादा मुश्किल लोगों को पेश आई और इससे तमाम उन लोगों को भी दिक्कतें पेश आई जो खासतौर पर रोजाना बाहर निकलते हैं कमाने खाने के लिए।
अब जिस तरह से धूप निकली है तो लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नितीश, जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों काफी धुंध, काफी ठंड जो है वो कहीं ना कहीं पड़ रही थी और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विजुअलिटी काफी कम थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सुबह नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ बुजुर्ग हो, बच्चे हो, इनके लिए काफी जो है वो कहीं ना कहीं सर्दी की वजह से खतरा था, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी काफी चिंतित था, क्योंकि अस्पतालों के अंदर लगातार जो है वो मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी। परंतु अगर जो अब बात करें 2 दिनों से, तो 2 दिनों से लगातार टेम्परेचर में जिस तरीके से जो है वो बदलाव देखने को मिला है और धूप जो जिस तरीके से निकल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत की सांस जरूर जो है वो लोगों ने ली है, क्योंकि अब सुबह अगर बात करें तो इतनी धुंध नहीं होती है और ऐसे में जो सुबह नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो अपना आसानी से अपने नौकरी पेशे पर जा सकते हैं। साथ ही साथ दिन के अंदर क्योंकि धूप काफी निकलती है, चिलचिलाती धूप है और एक तरीके से टेम्परेचर बात करें तो 20 डिग्री तक जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। तो ऐसे में बुजुर्गों को और बच्चों के लिए काफी जो है वो राहत कहीं ना कहीं इससे मिल रही है। परंतु अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है जिस तरीके से जो है वो मौसम कहीं ना कहीं बदलाव जरूर ले सकता है, क्योंकि शुक्रवार को जो है वो कहीं ना कहीं बारिश जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर बारिश होती है तो फिर से जो है वो धुंध और जो ठंड है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल, अगर ज्यादा बारिश होती है तो मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है और मुश्किलें फिर बढ़ा सकता है। अनिल, एक आखिरी सवाल आपसे, और चूंकि कैथल के आसपास की बात करें, कैथल सीमावर्ती जिला है, पंजाब से लगा हुआ है, आसपास करनाल, जींद, इन इन जिलों का क्या हाल है? क्या कैथल जैसी स्थिति है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कैथल के आसपास जो जिले हैं वहाँ भी जो है ठंड का काफी जो है कहर देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर बात करें, 2 दिनों से जो है टेम्परेचर सामान्य है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, उस वजह से लोगों ने जो है राहत की सांस ली है। बात अगर कैथल की करें, कैथल के अंदर भी जो है काफी ठंड थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। लोग जहाँ जो मतलब टेम्परेचर में बदलाव की वजह से जो है रोजमर्रा के कार्य पर जाने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बात एक बार दोबारा से वैज्ञानिकों ने कही है कि अगर मतलब बर्फ पड़ती है या बारिश होती है तो उसकी वजह से टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। और अगर बात करें पिछले सालों की, अगर बात करें पिछले सालों में जो है जनवरी और दिसंबर का जो महीना वो काफी ठंड का रहता है। इस वजह से जो है मतलब ठंड तो पड़ती ही है, लेकिन किसानों के चेहरे जो है खिले हुए हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए काफी फायदेमंद होती है, चूंकि फसलों को इससे फायदा मिलता है, पोषण मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से बीते 48 घंटों में मौसम बदला है, खासतौर पर दोपहर के वक्त में जो धूप निकल रही है उससे लोगों के चेहरे पर भी एक राहत की सांस है धूप निकलने के बाद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो हरियाणा का मौसम किस तरह से इन दिनों बदला हुआ है, हरियाणा के साथ दिल्ली में भी अच्छी खासी धूप कल भी पड़ी थी, आज भी मौसम साफ है। और दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो अभी दिल्ली में तापमान करीब 13 डिग्री के आसपास है, 13-14 डिग्री के आसपास। कमोबेश यही स्थिति हरियाणा की भी है।